हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब होता है कि वही सेम स्टॉक को, वही एक चीज को अलग अलग टाइम फ्रेम पर देखना और एनालाइज करना बेटर कंफर्मेशन और बेटर एक्यूरेसी के लिए। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको आना ही चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, एंड तक देखना, स्किप कर करके मत देखना, फोकस के साथ देखना। शुरू के वीडियो में मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि करते कैसे हैं, आपको सिखाऊंगा, और वीडियो के एंडिंग में मैं आपको अपना एक स्विंग ट्रेड भी बताऊंगा और इंट्राडे ट्रेडिंग में मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। स्विंग ट्रेड में मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस का यूज करके मैंने वर्लपूल में 70% रिटर्न अभी बुक किया है 5 महीने में। अप्रैल में मैंने ट्रेड लिया था और अभी रिसेंटली मैंने उसको बुक किया है यही चीज का यूज करके। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वीडियो को एंड तक देखना। और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपको फिर से बता देता हूं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब होता है कि जब हम अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर, यहाँ से हम टाइम फ्रेम्स देखते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम होती हैं। 1 मिनट में एक कैंडल बनती है, 2 मिनट में, 5 मिनट में, 15, 20, 50, 5 आवर्ली टाइम फ्रेम होती है, डेली टाइम फ्रेम होती है, ऐसे अलग अलग टाइम फ्रेम की कैंडल्स होती हैं। तो अलग अलग टाइम फ्रेम को एनालाइज करते हैं हम बेटर कंफर्मेशन के लिए, उसको बोलते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। और मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के लिए हम एक अप्रोच का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ जाना, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम्स की तरफ जाना। मतलब वीकली टाइम फ्रेम से डेली टाइम फ्रेम पर जाना, डेली टाइम फ्रेम पे से आर्ली टाइम फ्रेम पे जाना, आर्ली से मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाना। इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच इन मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। आप टॉप डाउन अप्रोच समझ लो। टॉप डाउन अप्रोच का बेसिकली इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो बिगर टाइम फ्रेम है, टॉप पे है, मान लो वीकली टाइम फ्रेम पे है, वहां पे हम किसी भी चीज को एनालाइज करते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम पे, डाउन में मतलब नीचे के टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे हम उस स्टॉक में या किसी भी चीज में एंट्री लेते हैं। तो चलो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्ट हम करके ही देखते हैं क्या होता है। जैसे ये टाटा केमिकल्स का स्टॉक है, तो मैं वीकली टाइम फ्रेम पर जाऊंगा और वीकली टाइम फ्रेम पर इसमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारे लेवल्स बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहां से अगर मुझे क्या दिख रहा है, यहां से अगर आप देखोगे ना, तो हम आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगी। यहां से आप देखो कितनी सुंदर ट्रेंड लाइन है, कितने अच्छे से ये इसको रिस्पेक्ट कर रही है, और ये वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। एक हफ्ते की एक कैंडल है, तो सोचो 2021 से ये चल रही है। आप देखो कितने बढ़िया तरीके से 4-5 बार इसने रिस्पेक्ट किया है। तो यहां से पहले हमने ट्रेंड लाइन बना दी, फिर अभी हमको दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी है बहुत अच्छा। देखो आप, ये वीकली टाइम फ्रेम है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन है करीब करीब 1150 के आसपास, 1100 से 1200 के लेवल पे बोल सकते हैं। और ये रेजिस्टेंस जोन कितने अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट हो रहा है। यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे टाइम पास करने की कोशिश की, फिर नीचे आया, फिर इसने ब्रेक कर दिया, लेकिन फिर भी ये रेजिस्टेंस इतना इंपॉर्टेंट था कि वापस से ये नीचे आ गया। तो हमने वीकली टाइम फ्रेम पे लेवल्स बना लिए, हमको एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। अब हम इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर देख रहे हैं, तो हमने वीकली टाइम फ्रेम पे इसमें लेवल्स बना दिए, इसमें एनालिसिस कर ली अपनी। अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम पर भी हमको एक ट्रेंड लाइन दिखाई देगी। यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से भी हमको एक बहुत सुंदर ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई देगी, जिसका अभी अभी ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, जिसका अभी अभी ब्रेकआउट हुआ है। और यहाँ पे आपको एक और रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिखेगा। तो अब हमको, मैंने आपको लाइव स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक बता दिया गाइस। देखो अब आप यहाँ से इसमें एंट्री प्लान करेंगे हम, कि यहाँ से ये वाले लेवल को ऊपर तोड़ेगा, 1170 के आसपास ऊपर जाएगा, तो हम इसमें एंट्री ले लेंगे। ये कंसोलिडेशन हमारा टारगेट हो जाएगा, मतलब 17% ऊपर की तरफ, 17-18% तक हम यहां तक डेस हाई, मतलब सॉरी ऑल टाइम हाई तक, या यहां तक हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो इतनी आसान होती है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। पहले मैंने वीकली टाइम फ्रेम में एनालाइज किया, फिर मैंने डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके इसमें एंट्री प्लान की है। अगर हमको और एक्यूरेट एंट्री चाहिए,
तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मैंने आर्ली टाइम फ्रेम अब खोल लिया, मतलब 1 घंटे की एक कैंडल। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अगर एक आर्ली कैंडल एक बढ़िया ग्रीन बनेगी तो मैं इसमें स्विंग के लिए एंट्री ले लूंगा। ये होता है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। इतना ही सिंपल होता है, आप करोगे तो भी आपको इतना सिंपल लगेगा, लेकिन इतना इफेक्टिव होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। जैसे मैंने ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको बता रहा हूं कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करें तो मैं आपको आइडियल टाइम फ्रेम्स बता देता हूं। पहले आप वीकली टाइम फ्रेम पर जाओ, वीकली टाइम फ्रेम पर आप ट्रेंड को डिसाइड करो। तो यहाँ पे मैं वीकली टाइम फ्रेम पर गया, ट्रेंड मुझे दिख रहा है कि ये एक अप ट्रेंड में है। आपको दिख रहा है हायर हाइस हायर लोस बना रहा है, ये एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। आप बड़े टाइम फ्रेम पर जाते हो ट्रेंड को डिसाइड करने, तो स्विंग ट्रेडिंग में आप वीकली टाइम फ्रेम पर जाओ और ट्रेंड को डिसाइड करो, और फिर डेली टाइम फ्रेम पर और आर्ली टाइम फ्रेम पर आप अपने सेटअप के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें एंट्री ले लो। इतनी सिंपल होती है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम थोड़े और एग्जांपल देख सकते हैं। अभी मैंने रेणुका शुगर्स में एंट्री ली है, तो जैसे रेणुका शुगर्स में मैंने क्या देख के एंट्री ली है, जैसे मैं अगर आपके सामने ड्राइंग हटा दूं और वापस से बनाऊं तो आपको दिखेगा कि ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन दिखाई देगा। सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और ऊपर की तरफ आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई देगी। ऊपर की तरफ आपको एक, यहां से अगर आप बनाओगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई देगी ऐसी, फिर से हमको ट्राइंगल दिख रहा है। और वीकली टाइम फ्रेम पर हमको दिख रहा है कि इसने ये वाली ग्रीन कैंडल जो बनी है 23 सितंबर वाली, इस वीक की ये वाली ग्रीन कैंडल ने कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट हमको दिया है। ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड एनालाइज कर लिया कि ये कंसोलिडेशन जोन में है, कंसोलिडेशन जोन में है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये मैंने ट्रेंड डिसाइड किया। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पर जाऊंगा और इसमें एंट्रीज देखूंगा। तो डेली टाइम फ्रेम पर जब मैं गया तो मुझे एंट्री यहाँ पे बनती हुई दिखी, तो मैंने एंट्री ले ली थी। अभी मेरा ये स्विंग ट्रेड चल भी रहा है, करीब करीब यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली थी। तो ऐसे ही आप भी मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का यूज करके एंट्री ले सकते हो। देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ, रेजिस्टेंस जोन था जून से 2-3 महीने का, 4 महीने का, तो वो भी ब्रेकआउट हुआ, तो मैंने एंट्री ले ली। तो ऐसे आप स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री ले सकते हो। मैं वापस से कहता हूं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप पहले वीकली टाइम फ्रेम पर जाओ, सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने लेवल्स बनाओ, डेली टाइम फ्रेम पर जाओ और आर्ली टाइम फ्रेम पर जाके उसमें एंट्रीज प्लान कर लो। ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम कैसे एंट्री प्लान कर सकते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करके। तो अभी जैसे अप ट्रेंड में कौन सा स्टॉक चल रहा है, जैसे हाँ ये देखते हैं। जैसे आप देखोगे तो आपको डालमिया शुगर्स अप ट्रेंड में दिखेगा। तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए करना है तो आप फिर डेली टाइम फ्रेम पर जाओ। डेली टाइम फ्रेम पर आप ट्रेंड को एनालाइज करो और 15 मिनट्स और 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आप एंट्री लो। ये है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो डेली टाइम फ्रेम पर मैं हूं, मुझे दिख रहा है कि ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, तो मुझे ट्रेंड का पता चला गया कि ये एक अप ट्रेंड में है। और मैंने यहाँ पे थोड़े से लेवल्स भी बना दिए कि भाई ये एक सपोर्ट लेवल की तरह रिएक्ट करेगा। अब मैं गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है बनती हुई। ये देखो, अगर मैं ट्रेंड लाइन पहले बना देता, मतलब 3 अक्टूबर को मैं ट्रेंड लाइन बना देता, तो 4 अक्टूबर के जब मैं ट्रेड कर रहा होता तो मैं ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ही मुझे ट्रेड मिल जाता। आप देखो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ही यहाँ पे आया मार्केट। ये 4 नवंबर का मार्केट देखो, 4 अक्टूबर का सॉरी, मार्केट आया, मार्केट नीचे गया, मार्केट ने ट्रेंड लाइन पर, डिट्टो ट्रेंड लाइन पर ये वाली सॉरी ये वाली एक रिजेक्शन हैमर टाइप कैंडल बनाई, और यहां से आप एंट्रीज प्लान कर सकते थे और एंट्री ले सकते थे। अगर मैं देखूंगा तो मुझे यहाँ पे भी कोई ना कोई सपोर्ट जोन बनता हुआ दिख जाएगा। देखो यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन आपको बनता हुआ, ये देखो यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन है। तो मैंने डेली टाइम फ्रेम पर देखा कि ये ट्रेंड अप ट्रेंड में है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे या 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिए, और सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास हमारा स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है उसके हिसाब से मैंने 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेड ले लिया। ये देखो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते तो कितना सुंदर रिजेक्शन ट्रेड मिलता। जैसे मैं प्लान करता हूं कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाता थोड़ा सा, और
आपको बढ़िया आराम से 1:3 का टारगेट मिल जाता। तो वही है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में भी ये चीज काम आती है, स्विंग ट्रेडिंग में भी ये चीज काम आती है। चलो कोई और एग्जांपल देखते हैं, निफ्टी, विप्रो में क्या हो रहा है। देखो विप्रो में मैंने अभी ये वीडियो शुरू करने से पहले ये चीज एनालाइज की थी। मैं फिर से आपको सारे रेजिस्टेंस और सारा सब कुछ बना के दिखा देता हूँ। अब देखो विप्रो, हमको दिख रहा है कि विप्रो कहीं ना कहीं, विप्रो का अभी जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड ही हमको दिख रहा है। अप ट्रेंड क्यों दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे? क्योंकि अब अगर ये देखोगे ना तो ये देखो, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो। जब तक ये वाला चीज, ये 515 का लेवल नहीं टूटेगा, हम इसको डाउन ट्रेंड में नहीं मानेंगे। तो विप्रो भी हमको अप ट्रेंड में दिख रहा है। तो हमने डेली टाइम फ्रेम पे इसका ट्रेंड देख लिया। अब हम जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और सपोर्ट रेजिस्टेंस ये देखो कितना बढ़िया हमको रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आप देख रहे हो यहाँ पे सितंबर में, पूरे सितंबर इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया। जब ब्रेकआउट हो गया तो उसने सपोर्ट की तरह काम किया। अभी वापस से जब नीचे आया तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो ये लेवल हमने बनाया, और नीचे की तरफ भी अगर आप देखोगे तो आपको एक सपोर्ट लेवल बहुत बढ़िया दिख जाएगा। ये देखो आपको एक सपोर्ट लेवल दिख जाएगा। तो बस अब मुझे फाइनल हो गया कि 15 मिनट पे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिए। अब मुझे कैसे ट्रेड करना है इस चीज को, कि जब यहाँ पे मार्केट आएगा, जब 540 के आसपास मार्केट आएगा और यहाँ पे उसने ऐसा कुछ किया, ऐसा कुछ रेड कैंडल बनाई या एक लोअर लो टाइप बनाया, ऐसा कुछ बनाया, तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा, ये मेरा टारगेट हो जाएगा। इतना सिंपल होता है गाइस। यहाँ पे मैंने देखा कि अब मुझे कैसे ट्रेड करना है। अब यहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन कैंडल बनेगी तो मैं नीचे का ट्रेड ले लूंगा। यहाँ पे मान लो कोई रिजेक्शन कैंडल बनी 540 के आसपास, तो मैं ये यहाँ का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ तक का ट्रेड ले लूंगा। तो बन गया मेरा 1:4, 1:5 का ट्रेड। इतना सिंपल होता है गाइस टॉप डाउन एनालिसिस करना, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना। और इसको ही यूज करके हर ट्रेडर, मैं भी इसको ही यूज करके हम चीजों को एनालाइज करते हैं और चीजों में एंट्री लेते हैं। अब मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं आपको एक ट्रेड बताऊंगा वर्लपूल में। तो वो मैंने लिया था 5 महीने पहले, यही टाइम फ्रेम एनालिसिस का यूज करके। तो ये है वर्लपूल ऑफ इंडिया, देखेंगे तो ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज किया था। आप सारी चीजें मिटा दो, मैं आपको फिर से एनालाइज करके बताता हूँ। ये मैं पूरी ड्राइंग्स मिटा देता हूँ। तो आप एक बच्चा जिसको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आता है, अगर उससे भी पूछोगे ना तो उसको भी दिखेगा कि यहाँ पर भाई एक बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन है। ये देखो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन है। तो मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे पहले सपोर्ट जोन बनाया, और वीकली टाइम फ्रेम पे जब मैंने ये सपोर्ट जोन बनाया तो मैंने देखा कि ये वाली कैंडल बन रही है। ये वाली एक बहुत ही एनगल्फिंग कैंडल बनी है वीकली। मतलब एक पूरा वीक बायर्स जो बुल हैं वो बहुत स्ट्रांग रहे हैं, उनने बिल्कुल सेलर्स को आने नहीं दिया, और पूरे हफ्ते उन्होंने ये कैंडल, ये अप ट्रेंड डोमिनेट किया है। फिर मैं गया, फिर मैंने देखा कि यहाँ से और कोई रेजिस्टेंस मुझे मिल रहा है क्या, जिसके ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ, या जिस लेवल का ब्रेकआउट हो सकता है। फिर मेरे को यहाँ पे ये बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन दिखी, फिर से मुझे ट्राइंगल दिखा। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे ये ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, और यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया करीब 1300 के आसपास मैंने ट्रेड लिया। और अभी कल परसों मैंने एग्जिट किया 70% के प्रॉफिट पे। करीब 10-12% मेरा स्टॉप लॉस था। ये कैंडल लो, जब ये सपोर्ट ब्रेकडाउन हो जाएगा, और करीब 70% मैंने इसमें टारगेट बुक किया है 1:6। तो मैंने आपको एक लाइव स्विंग का एग्जांपल दे दिया। अब मैं आपको बताऊं मैंने एंट्री कब ली थी, जब ये वाली कैंडल क्लोज हो गई थी ना, ये वाली कैंडल क्लोज हो गई थी, ये वाली जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, 3 अप्रैल की कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई थी। तो मैंने डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग देखकर एंट्री ली थी, और मैंने एनालिसिस की थी वीकली टाइम फ्रेम पे। तो इस तरीके से हम मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करके स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी एक्यूरेसी हासिल कर सकते हैं। चाहे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे हम वीकली ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इसीलिए ये सीखना बहुत जरूरी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूं आपसे आउटरो में। थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। मैंने इस वीडियो को बहुत छोटा ही रखा है, क्योंकि ये एक सिंपल टॉपिक है और मैं इसको एक सिंपल टॉपिक की तरह ही प्रेजेंट करना चाहता था। ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट करके आपको उलझाना नहीं चाहता था।
ये सिंपल चीज है, सिंपल तरीके से काम करती है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। एक और रिक्वेस्ट है गाइस आपसे कि आप जिस भी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, जो भी आपको ट्रेडिंग को लेकर डाउट्स आ रहे हैं, वो कमेंट्स कर दीजिए। मैं जरूर उस पर कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की, और आपको आपके मन में जो शंकाएं हैं ट्रेडिंग को लेके उसको मैं क्लियर कर पाऊं, ऐसी मैं कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दो ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी सीख ले, और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, क्योंकि कम्युनिटी को भी ग्रो करना है हमको, थोड़ा सा वो भी एक जरूरी चीज होती है। इसलिए थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।